वो 1970 की दुहाई में अफ़गानिस्तान के शुमाली सूबे जोज़जान में मेहनत मजदूरी करते थे, मगर गुज़श्ता 4 दहाइयों से अफ़गानिस्तान की जंग और सियासत दोनों में पेश रहे हैं। उन पर सना 2001 में हज़ारों तालिबान कैदियों को हलाक करने और अपने सियासी हरीफों को अगवा और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ दीगर संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात का सामना रहा। वो दुश्मनों के दोस्त और दोस्तों के दुश्मन और दोबारा दोस्त बनने के माहिर समझे जाते हैं। बात हो रही है जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की, जिन्हें अब अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ से नवाजा गया है। अफ़गानिस्तान के शुमाली सूबा जोज़जान के सदर मकाम शबरगान में बुध को एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें साबिक़ वार लॉर्ड जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम को मुल्क के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ से नवाजा गया। जनरल दोस्तम को ये एजाज़ इसलिए दिया गया क्योंकि अफ़गान सदर अशरफ गनी और उनके सियासी हरीफ डॉक्टर अब्दुल्ला के दरमियान इक़्तिदार के समझौते में अब्दुल्ला की टीम की तरफ से एक शर्त ये भी रखी गई थी कि दोस्तम को फ़ौजी एजाज़ से नवाजा जाए। जनरल दोस्तम गुज़श्ता बरस सितंबर के सदारती इंतख़ाबात में डॉक्टर अब्दुल्ला के हिमायती थे। अगरचे वो 2014 के सदारती इंतख़ाबात में अशरफ गनी के इत्तेहादी थे और इंतख़ाबात जीतने के बाद नायब सदर के ओहदे पर फाइज रहे, लेकिन सदर गनी के साथ उनके ताल्लुकात सना 2016 में उस वक्त ख़राब हुए जब जनरल दोस्तम पर उनके सियासी हरीफ और सूबा जोज़जान के साबिक़ गवर्नर अहमद एशची ने अगवा और रेप के इल्ज़ामात आयद किया। बुध को इस तकरीब में अफ़गानिस्तान के नए मार्शल जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम ने अफ़गान हुकूमत और अमरीका को मुखातिब करते हुए अपनी तकरीर में कहा कि अगर वो मार्शल का तजुर्बा देखना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने का वक्त दें और इस दौरान वो तालिबान का सफाया कर सकते हैं। मैं अपनी फ़ौज अफ़गान अवाम को कहता हूँ कि अगर तालिबान जंग को तूल देते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। नेटो को कहता हूँ मुझे इजाज़त दी कि मैं ये साबित कर दूँ कि मैं मार्शल के ओहदे का अहल हूँ या नहीं, और ये देखा दूँ कि तालिबान को अपनी सरजमीन से भगा दूँ। जनरल दोस्तम ने मज़ीद कहा कि अगर उन पर सिर्फ 6 माह एतमाद किया जाए तो वो नेटो और बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई हमलों के बग़ैर अपनी फ़ौज, पुलिस और खुदा की ताकत से तालिबान को हरा सकते हैं। नए मार्शल ने अफ़गान हुकूमत से भी दरख्वास्त की कि तालिबान के मज़ीद रह जाने वाले कैदियों को भी रहा किया जाए ताकि उनके पास बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात मुलतवी करने का बहाना ना रहे। उनका कहना था कि तालिबान कैदियों की रिहाई के बाद भी अगर तालिबान जंग को तूल देते हैं तो फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। अगरचे इस तकरीब में ना ही अफ़गान सदर अशरफ गनी और ना ही उनके नायबन ने शिरकत की थी, लेकिन सदर अशरफ गनी और उनकी हुकूमत को अफ़गानिस्तान में सोशल मीडिया पर जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम को मार्शल का एजाज़ देने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। 64 साला उज़्बक जंगजू कमांडर जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम पर न सिर्फ कई दहाइयों की जंग के दौरान इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगा है, बल्कि सियासत में भी उन पर सियासी हरीफों को तशद्दुद और अगवा के अलावा भी मज़ीद संगीन इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं। जनरल दोस्तम पर अफ़गान सिविल जंग के दौरान बेगुनाह इंसानों के कत्ल और लौट मार के इल्ज़ाम के साथ साथ सना 2001 में सैकड़ों तालिबान कैदियों की हलाकत का भी इल्ज़ाम है। अफ़गान और बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सना 2001 में जनरल दोस्तम ने मुबैना तौर पर तालिबान के कैदियों को कंटेनर्स में घंटों तक बंद रखा और दम घुटने की वजह से सैकड़ों कैदी हलाक हुए। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कंटेनर्स में जिंदा बच जाने वालों को जनरल दोस्तम के साथियों ने जिंदा दफन किया था। साबिक जंगजू कमांडर ने सना 1992 में नेशनल इस्लामिक मूवमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान के नाम पर सियासी पार्टी की बुनियाद रखी और ताहाल वो उसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हैं। उज़्बक अगरचे अक़लियत में हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत जनरल दोस्तम को सपोर्ट करते हैं। सना 2016 के अवाख़िर में सूबा जोज़जान के साबिक गवर्नर और जनरल दोस्तम के सियासी हरीफ अहमद एशची ने जनरल दोस्तम पर इन्हीं 5 रोज़ तक अगवा और उन पर मारपीट के अलावा जिनसी तशद्दुद जैसे संगीन इल्ज़ामात लगाए। अहमद एशची ने इल्ज़ाम आयद किया कि नवंबर 2016 में एक बुज़कशी खेल के मैदान में जनरल दोस्तम ने अपने मुहाफ़िज़ों के साथ इन्हीं तशद्दुद का निशाना बनाया और इन्हें अगवा करके 5 रोज़ तक अपने घर रखा, जहां इन्हें बरहना करके तशद्दुद किया जाता। अगरचे जनरल दोस्तम उन इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं, लेकिन जब अफ़गान हुकूमत ने इस वाक़ये की तहक़ीक़ात शुरू की तो वो मार्च 2017 में तुर्की चले गए थे। जनरल दोस्तम पर सना 2008 में भी ऐसे ही एक और सियासी हरीफ की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए गए थे और उस वक्त भी वो उन इल्ज़ामात के बाद तुर्की चले गए थे।
अफ़ग़ानिस्तान के इस नए मार्शल पर जंग और सियासत दोनों के दौरान वफ़ादारियों बार बार तब्दील करने का भी इल्ज़ाम है और वो कई मरतबा दोस्तों के दुश्मन बने हैं और फिर वापस इन्हें दुश्मनों के दोस्त भी बने हैं। 1980 की दुहाई में जनरल अब्दुर्रशीद दोस्तम लगभग 50,000 जंगजुओं के मलेशिया के साथ सोवियत यूनियन की मदद से अमेरिका और पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ रहे थे। अफ़ग़ानिस्तान से सोवियत यूनियन की इन्खला के बाद गलबद्दीन हिकमत यार के खिलाफ जनरल दोस्तम अपने पुराने दुश्मन अहमद शाह मसूद के दोस्त बन गए और दोनों एक साथ हिकमत यार के खिलाफ लड़ते रहे। बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जनरल दोस्तम की मलेशिया ने ही हिकमत यार से काबुल के मुकम्मल कंट्रोल की नाकामी में अहम किरदार अदा किया। लेकिन वक्त गुजरता गया और 2 बरस बाद वही दोस्तम अपने दोस्त अहमद शाह मसूद को छोड़कर अपने दुश्मन गलबद्दीन हिकमत यार के दोस्त बन गए। कहा जाता है कि काबुल से दोस्तम के जंगजुओं की अपने इलाके मुंतकिली के बाद जनरल दोस्तम ने सिविल वार और तालिबान की हुकूमत के दौरान मुल्क के अंदर एक और अपना मुल्क बना लिया और उनके इलाके में उनकी मुतारफ करवाई गई करेंसी चलती थी, जिसे दोस्तमी करेंसी कहा जाता था। सना 1996 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वो एक बार फिर अहमद शाह मसूद के इत्तेहादी बने और इन्होंने शुमाली इत्तेहाद बनाया। जंग के बाद सियासत में भी वो साबिक अफ़गान सदर हामिद करज़ई के इत्तेहादी और हरीफ रहे और सना 2014 के इंतखाबात में सदर अशरफ गनी के इत्तेहादी, सना 2019 के इंतखाबात में हरीफ और अब एक बार फिर उनके इत्तेहादी हैं।